नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कार्यपुस्तिका कक्षा 5 की भाग 1 इसके गणित के प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हल करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार की गई है, जो कि कक्षा 5 के बच्चों की कार्यपुस्तिका है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस कार्यपुस्तिका पर आधारित दिवस 1 के पुनरावर्तन के प्रश्नों को हल किया था और बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताने का प्रयास किया था। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में हम दिवस 2 के पुनरावर्तन के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है इसमें कि दिए गए निर्देश के अनुसार कीजिए। तो इसमें मिलान करें। पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें एक तरफ शब्दों में लिखा गया, एक तरफ अंकों में लिखा गया है। हमें मिलान करना। पहला है 360। 360 को हम 360 से मिलान करेंगे। फिर 101 को हम 101 से मिलान करेंगे। 28 को 28 से मिलान करेंगे। 479 को 479 से मिलान करेंगे। 6 को 6 से मिलान करेंगे। इस तरह से अब अगला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं की पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्या को अंकों और शब्दों में लिखो। यहाँ पे हमें अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या लिखना है। पहला है 29। 29 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी 30। इसके आगे हम पहले अंकों में लिखेंगे, फिर शब्दों में। अब दिया है 990। अब हमें 990 का पूर्ववर्ती संख्या लिखना है, तो ये हो जाएगा 889। यहाँ हम पहले अंकों में लिखेंगे, फिर उसके बाद इसी को हम उसके आगे शब्दों में लिखेंगे। ये हो गया 889। तीसरा इसमें दिया गया है, तीसरा है 850। इसकी हमें अनुवर्ती संख्या लिखना है, तो 850 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी 851। इसको हम पहले अंकों में लिखेंगे, फिर इसी को हम शब्दों में लिख देंगे। ये हो जाएगा 851। इसको हमने अंकों और शब्दों दोनों में लिख दिया। अब इसके बाद हम अगला देखेंगे। तो इसमें अगला दिया गया है 431। अब 431 की हमें पूर्ववर्ती संख्या लिखना है, जो होगा 430। इसको हम पहले अंकों में लिखेंगे, फिर शब्दों में लिखेंगे। ये हो जाएगा 430। 431 की पूर्ववर्ती संख्या हो गई। अब 888 की हमें अनुवर्ती संख्या लिखनी है। 888 के अगली संख्या कौन होगी, तो ये हो जाएगा 889। इसको हम पहले अंकों में लिखेंगे 889, फिर इसी को हम यहाँ आगे उसके शब्दों में लिख देंगे 889। ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा संख्या बनाकर खाली स्थानों में लिखो। पहला प्रश्न दिया गया है 3 दहाई और 3 धन 3 इकाई। तो 3 दहाई में 30 होता है और 30 और 3 दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33। इस तरह से अब अगला दूसरा प्रश्न, इसमें दिया गया 4 सैकड़ा। 4 सैकड़ा का अर्थ होता है 400। 1 दहाई का मतलब 10 और 9 इकाई। अब इन तीनों को हमें जोड़ना है, तो 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा। इस तरह से इनको जोड़ेंगे तो 419 हो जाएगा। फिर दिया है 90 दहाई धन 7 इकाई। तो 1 दहाई में 10 होता है, तो 90 दहाई में कुल हो जाएगा 900
और दिया है उसके बाद धन 7 इकाई। तो 900 में 7 इकाई जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 907। इस तरह से जो उत्तर आएगा 907 होगा। फिर दिया है 99 इकाई और धन 2 दहाई। तो 2 दहाई में हम जानते हैं 1 दहाई में 10 होता है, 2 दहाई में 20 हो जाएगा। और 20 में अब हमें 99 इकाई को जोड़ना है। तो 20 में जब हम 99 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 119। इस प्रकार जो हमारा उत्तर होगा वो होगा 119। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न दिया गया है, दिए गए यात्रियों की संख्या के अनुसार उन्हें बस के ऊपर तथा नीचे की सीटों पर बिठाइए। तो यहाँ पे एक बस दिया गया, इसमें सवारियों की संख्या दी गई है और उनको ऊपर और नीचे बिठाना। जैसे यहाँ पहले में 12 दिया गया है और 12 सवारियों को हमें ऊपर और नीचे बैठाना है। तो ऊपर जो है 7 सीटें दी गई हैं, नीचे भी 7 सीटें दी गई हैं। तो 12 को हम एक एक सवारी ऊपर बैठा देंगे तो कुल सवारियां ऊपर बैठ जाएंगी 7 सवारियां। फिर 5 सवारी जो बचेगा उसको हम नीचे बिठा देंगे। इस प्रकार से 12 सवारियों को हम ऊपर नीचे बिठा देंगे। अब अगला जो दिया गया है, अगला है 17 सवारियों को हमें ऊपर और नीचे बिठाना है। अब चूंकि सीटों की संख्या ऊपर 7 दी गई है, नीचे भी 7 दी गई है, तो सबसे पहले हम एक एक सवारी को ऊपर और फिर एक एक सवारी को नीचे बिठा देंगे। तो ऊपर 7 बैठ जाएंगी सवारियां, फिर नीचे भी एक एक बैठाएंगे तो नीचे भी 7 सवारियां बैठ जाएंगी। अब कुल 14 सवारियां बैठ गई, 3 बच गई हैं। तो हम एक के साथ एक ऊपर बिठा देंगे, फिर एक सवारी के साथ एक नीचे बिठा देंगे और जो एक सवारी लास्ट में बचता है उसको फिर हम एक के साथ ऊपर बिठा देंगे। इस प्रकार हम 17 सवारियों को ऊपर और नीचे की सीटों पर बैठा देंगे। अब हम अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न जो कि दिवस 3 पुनरावर्तन का है, इसमें पहला दिया गया, नीचे दिए गए 2 संख्याओं को उनके बीच के चिन्ह के अनुसार जोड़िए घटाइए। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, यहाँ 23 धन 6 है, इसको हमें जोड़ना है क्योंकि इनके बीच धन का चिन्ह है। तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, 23 और 6 को जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। फिर दूसरा जो है, यहाँ हमें घटाना है क्योंकि यहाँ पर 64 और ऋण 35 दिया गया है। चूँकि इनके बीच में ऋण का चिन्ह, इसलिए हम इसको घटाएंगे। तो 4 में से हम 5 नहीं घटेगा तो फिर उधार लेगा, यहाँ 14 हो जाएगा। 14 में से 5 घटाएंगे 9 आएगा, फिर 5 बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 29। यही हमारा उत्तर होगा। फिर दूसरा प्रश्न दिया गया, नीचे दिए गए 2 संख्याओं को उनके चिन्ह के अनुसार जोड़िए और घटाइए। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, यहाँ दिया गया है 687 धन 972। अब हम 687 में 972 को जोड़ेंगे क्योंकि इनके बीच धन का चिन्ह है। तो इकाई की तरफ से जोड़ेंगे, इसके बाद दहाई को जोड़ेंगे, फिर सैकड़ा को। तो 7 और 2 जोड़ेंगे 9 होगा, फिर 8 और 7 जोड़ेंगे 15 होगा, 1 हासिल बच जाएगा। इसको हम सैकड़ा में जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 7 और 9 7 9 16। तो ये उत्तर हो गया हमारा 1659। इसको हम खाली स्थान में लिख देंगे। फिर अगला जो प्रश्न दिया गया, 225 धन 409। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो पहले 225 लिखेंगे, फिर उसके नीचे धन 409 लिखेंगे। अब इकाई तरफ से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 5 14 होगा, 14 के 4 लिखेंगे, 1 हासिल बच जाएगा। इसको दहाई में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2 मिलके 3, फिर 6
फिर 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। तो 634 यही हमारा उत्तर होगा। इसको खाली स्थान में लिखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है 761 धन 89। 761 और 89 को जोड़ेंगे तो इकाई इकाई जोड़ेंगे, 9 और 1 10 होगा। यहाँ शून्य लिखेंगे, 1 हासिल बच जाएगा। इसको हम दहाई में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 7 और 8 15। यहाँ हम 5 लिखेंगे दहाई के नीचे, फिर 1 हासिल बचेगा, 7 और 1 8, ये जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। उत्तर आएगा हमारा 850। इसको अब हम खाली स्थान में लिख देंगे। फिर तीसरा प्रश्न दिया गया है, एक बस में 56 लोग बैठे थे। एक बस पड़ाव पर 17 लोग उतर गए तो बस में कितने लोग शेष बचे। बस में कुल लोग बैठे थे 56, 17 उतर गए हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पर 56 में से 17 घटाना है। तो लिखेंगे इसको हम कुल बैठे लोग बराबर इनकी संख्या, कुल लोगों की संख्या 56 हो जाएगी। अब जो लोग उतर गए हैं उनकी संख्या लिखेंगे हम, तो उतरे लोग बराबर ये हो जाएगा 17। अब हम 56 में से 17 को घटा देंगे। तो 56 में से 17 जब घटाएंगे तो जो उत्तर आएगा वही शेष बचे लोगों की संख्या होगी। तो 6 में से 7 नहीं घटेगा, 5 से 6 में 1 उधार जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। 16 में से 7 घटाएंगे 9 बचेगा। फिर 5 के स्थान पे अब 4 बचेगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3। तो शेष बचे लोगों की जो संख्या आएगी वो हो जाएगा 39। यही जो है हमारा उत्तर होगा, शेष लोग बराबर 39। अब इसके बाद फिर जो अगला प्रश्न दिया गया है ये है कि प्रीतम 721 रुपया लेकर बाजार गया। उसमें से उसने 215 रुपये का एक बैग खरीदा। अब उसके पास कितने रुपए बच गए। यहाँ पे 721 रुपये प्रीतम के पास कुल रुपए थे, 215 रुपये का उसने बैग खरीद लिया। तो अब कितना रुपया उसके पास शेष बचा है, इसको जानने के लिए हम यहाँ भी 721 में से 215 घटाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रीतम के पास कुल रुपए बराबर, तो ये हो जाएगा 721। फिर उसने बैग कितने का खरीदा उसको लिखेंगे, बैग का मूल्य या बैग का जो दाम है उसको लिखेंगे। बैग का दाम बराबर ये दिया गया है 215 रुपये। अब 721 में से 215 हम घटाएंगे और जो आ जाएगा उत्तर हमारा वही प्रीतम के पास शेष बचे रुपयों की संख्या होगी। उसके पास जो रुपए बचे हैं वही उस उत्तर होगा। तो हम यहाँ घटाएंगे, 1 में से 5 घटाएंगे नहीं घटेगा, 2 में से 1 में उधार जाएगा तो 11 होगा, 11 में से 5 घटाएंगे 6 बचेगा, फिर 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा, फिर 7 में से 2 घटाएंगे 5 बचेगा। अब ये जो 506 हमारा उत्तर आया यही प्रीतम के पास बचे रुपए हैं। तो इस तरह से ये उत्तर हमारा हो गया 506 रुपये। यही हमारा आंसर हुआ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए। धन्यवाद।